Good morning everyone. Metal ligand bonding in transition metal complexes, ये सेकंड लेक्चर है आप लोगों का। और आज हम स्टार्ट करेंगे जी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल से। देखिए, डी ऑर्बिटल जो है वो 5 तरह के होते हैं और हमें पता है मोस्टली। पहले को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। डी वाई जेड ऑर्बिटल का अगर लोब जो है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। सिमिलरली हो गया डी जेड ऑर्बिटल्स। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स के जो ये लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स के जो ये लोब्स हैं, ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे जो दो ऑर्बिटल हो गए जी, दो ऑर्बिटल कौन से हो गए, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ऑर्बिटल्स। एक बार मैं इसको बना लेता हूँ। ये आगे जी। तो ये जो दो ऑर्बिटल हो गए हमारे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ऑर्बिटल्स, इन जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाई करते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो जिनके लोब्स एक्सिस के बीच में हैं, और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं हमारे जिनके लोब्स जो हैं वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हैं, अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं। अब इस ऑर्बिटल को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं इस तरह से, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस ना लेकर, ये एक्स एक्सिस मान लिया था मैंने, ये वाई, इस तरह से ना लेकर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ जी। रोटेट कहते कैसे कर सकता हूँ, इस तरह से, ऐसे। इनमें से एक एक्सिस को मैंने मान लिया कि सपोज टू बी दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और इसको मैंने मान लिया सपोज टू बी दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो यहाँ जो लोब्स हम बनाएंगे इस तरह से बना देंगे, और एक लोब जो बनाएंगे हम वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना देंगे। दिस इज ऑल्सो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल। अब अगर हम डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल और डी जेड स्क्र ऑर्बिटल जो है इसको मिक्स अगर हम कर देते हैं, तो इन दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग के बाद किस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास बनता है। तो इस तरह से मैंने बनाया था जी, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे हो गया। सपोज टू बी दिस आवर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इसके बिल्कुल प्लेन के ऊपर यहाँ पर ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ऊपर और नीचे। तो इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, दिस इज आवर जेड एक्सिस। तो जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हैं उसके लोब्स कहाँ आएंगे जी, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, इस तरह से। और जो डी जेड स्क्र ऑर्बिटल है हमारा, इसके लोब्स कहाँ आएंगे, इसके लोब आएंगे जी डी जेड एक्सिस ऑर्बिटल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आएंगे। तो इस तरह से जो शेप हमने बनाई है इन ऑर्बिटल्स की, और मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ जी, एक्स वाई प्लेन पे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल है। ये कौन सा हो गया हमारा, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हमारा डी जेड स्क्र ऑर्बिटल्स। देखिए, मैं क्यूब ले लेता हूँ, रूम की तरह इमेजिन कर लेते हैं हम, और रूम के अंदर हमने क्या करना है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ऑर्बिटल को हमने रूम के अंदर एडजस्ट करना है। तो जब रूम के अंदर एडजस्ट करते हैं हम डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल में, तो ये मैंने मान लिया भाई सपोज टू बी आवर, एक लोब जो है वो आएगा इस, ये जो इधर वाला फेस है वाल का, इसके बिल्कुल बीचों बीच। अगला लोब जाएगा इसके बीचों बीच। एक लोब आएगा जी यहाँ पे, इस पे। एक आएगा नीचे वाले फ्लोर के बिल्कुल बीच में। एक चला जाएगा पीछे वाले एक्सिस के फेस के बीच में से, एक चला जाएगा इधर इधर वाले फेस के बीच में से। तो कुल मिलाकर ये हो गया हमारा डी एक्स वाई प्लेन, ऐसे एक्स वाई प्लेन, और ये ऊपर हो गया हमारा जेड प्लेन। तो एक कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जब डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल को हम एक
क्यूब के अंदर एडजस्ट करते हैं तो जो लोब होते हैं ऑर्बिटल्स के वो फेस के बिल्कुल बीच से होते हुए गुजरते हैं। द लोब्स ऑफ dx² - y² orbital and dz² orbitals are exist in the center of the face of the cube। डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द लोब्स ऑफ dx² - y² and dz² orbitals आर एग्जिस्टिंग इन द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। एक छत के बिल्कुल बीच में से जाएगा, एक फ्लोर के बीच में से जाएगा और चार फेस जो है रूम्स की बाकी चारों दीवारों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरेंगे। इसी तरह से अगर हमें dxy, dyz और dz² ऑर्बिटल्स को क्यूब के अंदर अरेंज करना हो तो अरेंजमेंट क्या आता है ये देख लेते हैं हम। इससे पहले एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना शायद भूल गया था। जिन ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, दैट इज़ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स, उनको हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और T2 ऑर्बिटल बोल देते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ T वर्ड जो है ये ट्रिपली डिजनरेटेड के लिए किया गया है और G वर्ड जो है वो जीरेड मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए यूज़ किया गया। तो ये जो तीन ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी एक जैसी रहती है इस तरह से। ये आ गया हमारा dxy, ये हो गया dyz, ये हो गया dzx ऑर्बिटल। तो तीन ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, T2G या T2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरह से जो ये दो ऑर्बिटल हैं जिनके लोब एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाई करते हैं, इन ऑर्बिटल को हम नाम दे देते हैं EG ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ octahedral complex and E orbitals in case of tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए Z उनसे हटा देते हैं, जीरेड जो है वो उनसे हटा देते हैं। G वर्ड जो है ये जीरेड के लिए यूज हुआ है। जीरेड, जीरेड का मतलब होता है जी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए, तो कुल मिलाकर डी ऑर्बिटल जो हैं उनमें भी दो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल हैं, T2G और EG। डी ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 5। अब हम आते हैं कि यहाँ पर हमने dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स को जब क्यूब के अंदर अरेंज किया तो हमने पाया कि जो फेस होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच से इसके लोब्स गुजरते हैं और इस तरह से एक dxy प्लेन बनता है और एक इसके ऊपर और नीचे रह जाता है, सेंटर में कोई मेटल है। इस तरह से ये अरेंजमेंट इनका होता है। फिर हमने कहा था कि जी dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल मीन्स T2G या T2 ऑर्बिटल्स को भी क्यूब के अंदर अगर हम एग्जिस्ट कराएं तो किस तरह का अरेंजमेंट उनका आएगा। तो ये जो तीन तरह के ऑर्बिटल हैं इनके जो लोब्स हैं वो क्यूब में नियर टू द कॉर्नर आते हैं जी, नियर टू द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। इस तरह से इसका अरेंजमेंट हम शो करेंगे। ये कॉर्नर है, कॉर्नर के नज़दीक है, एट द कॉर्नर नहीं है। ये भी कॉर्नर के नज़दीक है, ये भी कॉर्नर के नज़दीक है, ये भी कॉर्नर के नज़दीक होता है। तो लोब्स ऑफ T2 या T2G ऑर्बिटल्स या कहें कि dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल्स के जो लोब हैं वो क्यूब के कॉर्नर के नज़दीक, नियर टू द कॉर्नर ऑफ द क्यूब वो लाई करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं।
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है वो इन ऑर्बिटल की पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा जी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र ऑर्बिटल हैं, मीन्स ई जी ऑर्बिटल या ई ऑर्बिटल जो हैं उनके लोब क्यूब के फेस के सेंटर में लाई करते हैं, और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लोब्स हैं वो नियर टू द कॉर्नर ऑफ क्यूब लाई करते हैं।